बिहार में आयोगों के गठन पर सियासी बवाल जो है जारी है। दरअसल पहली बार 23वीं आयोग के गठन में सीएम नीतीश पर दिखे नरम। दरअसल नीतीश कुमार के बीमार होने का फायदा उठा रहे हैं एनडीए के नेता। नीतीश की मजबूरी का फायदा उठाकर रिश्तेदारों को कर रहे हैं सेट। एनडीए के नेता अपने परिजन और रिश्तेदारों को सेट करने में लगे हुए हैं। परिवारवाद और सिफारसी नियुक्तियों पर तेजस्वी ने उठाए गंभीर सवाल। जनता और संविधान की नहीं है कोई चिंता। सीएम नीतीश के बेटे को भी राजनीति में नहीं आने दे रहे हैं बीजेपी वाले। वहीं भूजा पार्टी वाला लोग नीतीश के बेटे को राजनीति में नहीं आने दे रहे हैं और नीतीश के खिलाफ बीजेपी वाले कर रहे हैं साजिश। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से निशाना साधा और इस बार कहते हुए नजर आए कि नीतीश कुमार के बीमार होने का फायदा एनडीए उठा रही है और जानबूझ के नीतीश कुमार के बेटे को राजनीति में नहीं आने दे रही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए पटना से हमारे साथ संवाददाता राजीव कमल लाइव जुड़ चुके। राजीव, लगातार आरोप पे आरोप आयोगों को लेकर के हमला किया जा रहा था, लेकिन अब एक बड़ा हमला किया गया है एनडीए पर और यह कहा गया है कि नीतीश कुमार बीमार चल रहे हैं, इसलिए फायदा उठाया जा रहा है और परिवारवाद यहां पर किया जा रहा है और अपने रिश्तेदारों को आयोग में लाया जा रहा है। बड़ा आरोप है। देखिए अनिकेत, तेजस्वी यादव आज भी वही एक जो आयोग को लेकर उन्होंने फिर से कटाक्ष किया है और फिर से उन लोगों पर निशाना साधा है जो आयोग के उनके रिश्तेदार हो या उनके दामाद हो या जो भी हो, सब पे एक तरीके से निशाना साधा है। सबका बाकायदा नाम लेते हुए कहा है कि जो लोग आयोग में जिनके रिश्तेदार दामाद और ये फल्ला जो बैठे हुए हैं, और ये वीडियो कल जारी किया गया था जिस तरीके से जमाई आयोग को लेकर, दामाद आयोग को लेकर, तो तेजस्वी यादव आज भी उसी तरीके से उन्होंने एक तरीके से बयान दिया। लेकिन सबसे बड़ा उसमें एक सवाल जब उनसे पूछा गया निशान को लेकर, तो साफ तौर पर उन्होंने एक बड़ा निशाना साधते हुए ये कह दिया कि जो भूजा पार्टी के जो लोग बैठे हुए हैं अगल बगल नीतीश कुमार के, जो आवाज जाते हैं भूल करते हैं, वही लोग निशांत कुमार को आने नहीं देना चाहिए। मतलब एक तरीके से कौन लोग हैं जो लोग निशांत कुमार को नहीं आने देना चाहते हैं। लेकिन राजीव, एक बड़ा सवाल है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अगल बगल में जो बैठे हुए, अगल बगल में तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बैठे हुए हैं, मतलब बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम। साफ तौर पर निशाना यहां पर बीजेपी पर साधा जा रहा है कि वही नहीं चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में आए, उनका कदम राजनीति पर पड़े। देखिए अनिकेत, भूजा पार्टी और जो अगल बगल बैठने की तो बात कर रही है वो थोड़ा अंतर है, इसलिए हम बताने की कोशिश करेंगे कि जो जेडीयू में जो लोग जो उनके करीब हैं, आप क्योंकि राजनीति में बहुत सारा चीज बिना कहे भी बताई जाती है, तो तेजस्वी यादव क्योंकि एक अन्य मार्ग से कई बार वो उप मुख्यमंत्री जब 2 बार सरकार में रहे तो जानते हैं कि भूजा पार्टी कौन लोग करते हैं। ये भी उनको पता है कि जेडीयू के कौन जो सहयोगी है जो नीतीश कुमार के बेहद नजदीकी हैं। क्योंकि देखिए निशांत कुमार को जेडीयू में आना है, ना कि वो बीजेपी में आना है, तो आपको बात वही समझनी होगी कि दर्शकों को समझाने की तेजस्वी यादव का कहने का मतलब ये है कि जो भूजा पार्टी करते हैं वो लोग जेडीयू में नहीं आने देना चाहते, वो लोग नहीं खड़े होना चाहते। मतलब साफ है कि कोई ऐसा लोग है जो भूजा पार्टी नीतीश कुमार के जो नजदीक जो नेता है, जो कहा जाता है चार की चिकड़ी का जो तिगड़ी कहा जाता है, जो 4 लोग साथ में बैठते 5 लोग नीतीश कुमार के बेहद करीबी पार्टी के नेता, उनके नेता है, वो लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। और बीजेपी भी उसमें ये भी जोड़ा कि बीजेपी के लोग भी उसमें नहीं चाहते निशांत कुमार को, वही लोग निशांत कुमार को रोक रहे हैं। कहने का मतलब साफ तौर पर है कि नीतीश कुमार जो एक अन्य मार्ग में बैठते हैं, उन पुराने जो अपने साथी, जो ऐसे साथी जो उनके साथ उनके सहयोगी हैं, वो लोग इस तरीके के एक तरीके से तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला और कहा कि वही लोग नहीं चाहते हैं, यही उनकी तिकड़ी है जो जानबूझकर निशांत कुमार को राजनीति से दूर रखना चाहती है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने उन लोगों के बारे में कहा कि जो ये आयोग जो बन रहा है उन्हीं के रिश्तेदार और उन्हीं के जो फैमिलियर बन रहे हैं, उनका साफ साफ निशाना साधा है और साफ तौर पर वही लोग हैं जो जेडीयू में हैं और जेडीयू के जो नीतीश कुमार के बेहद नजदीकी हैं।
जी बिल्कुल, साफ तौर पर आरोप जो है वो लग रहा है और बड़ा आरोप जो है तेजस्वी यादव लगातार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि लगातार जिस तरीके से इस पर राजीव वार पलटवार देखने को मिल रहा है, लगातार आयोग को लेकर के चर्चाएं चल रही है। हालांकि अगर एनडीए की तरफ से इसको लेकर के कटाक्ष किया जा रहा है, पलटवार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर सबसे बड़ा परिवारवाद कहीं है तो वो लालू परिवार और आरजेडी में है, क्योंकि अगर उनके पास से जब सीटें बच जाती है तब किसी और को दिया जाता है और उनके जो कोर कार्यकर्ता है जो लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं उन्हें सीट नहीं दिया जा रहा है।